नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर एक नए वीडियो के साथ में। आज हम पहली बार जो है वाइट बोर्ड पर क्लास लेने जा रहे हैं, वो कि ऑनलाइन। ऑफलाइन तो काफ़ी क्लासेस लेते हैं, हम काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। तो हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का। काफ़ी बच्चों की मांग थी कि ये ज्योमेट्री के चैप्टर 11 और 12 काफ़ी टफ पढ़ रहा है सर, इसीलिए जो 9th के बच्चे 10th में हैं उनके लिए भी है, और जो अभी 10th के जिनके एग्ज़ाम बाकी हैं, 2 पेपर बाकी हैं मैथ्स के एसएसटी के, तो उनके लिए भी है ये। तो हम पहले कर रहे हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय इसको बोलते हैं। इसी का यूज़ है आपके 11.2 के अंदर। तो देखिएगा, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो देखिए इसका कैसे करना है प्रमेय को। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ सकता है आपके कि पूरा इसको सिद्ध कीजिए, बस इस जगह जो है आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा सिद्ध करें, बस ये बाकी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। तो देखिएगा, हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये बोल रहा है यदि त्रिभुज की एक भुजा, तो ये त्रिभुज है हमारे पास में, ये त्रिभुज है ए बी और सी। एक भुजा के समांतर बी सी के समांतर मैंने खींचा यहाँ पर डी ई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष भुजा, तो देखिएगा इस भुजा के समांतर खींचा मैंने, तो ये दो भुजाएं बची, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, एक भुजा के समांतर तो ये लाइन खींची, जो 2 भुजाएं ऐसी बची हैं उन 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है कौन कौन से बिंदु पर, डी तथा ई पर। ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। इसका मतलब ये वाला रेशियो इस वाले के बराबर होगा, इधर वाले का रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर होगा, ऐसा हमारे को प्रूव करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है, देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है कि डी ई समांतर किसके हैं, डी ई किसके समांतर है, बी सी के। तो यहाँ लिख दिया मैंने बी सी, ठीक है। अब जो डी ई रेखा है, डी ई रेखा जो है वो ए बी तथा ए सी को, देखिएगा ये डी ई रेखा है, ये इस ए बी रेखा को और ए सी वाली लाइन को ही काट रही है, इस लाइन को तो कहीं पर भी नहीं काट रही। कौन कौन से, ए बी को कौन से बिंदु पर काट रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्मश, क्या लिखेंगे, कर्मश। तो देखिएगा ए बी रेखा है, ए बी रेखा को ये कौन से बिंदु पर काट रही है, डी पर, डी तथा उसके बाद में हमने एसी लिख रखा था, एसी को कौन से बिंदु पर काट रही है, ई पर, ई पर। यहाँ वर्ड प्रतिच्छेद लिखा हुआ है तो मैं प्रतिच्छेद यूज कर रहा हूं, प्रतिच्छेद, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं काटती है। ये तो हमारे को क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग सिद्ध करना है। जितनी भी प्रमेय सब में इसी तरह से लिखते हैं, जितने भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाले होते हैं ज्योमेट्रिक, पहले दिया है फिर सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि समान अनुपात, मतलब ए से लेकर डी तक ए डी अपॉन नीचे वाला डी बी, इसी तरह से इसका कौन सा होगा, ए ई फिर ई सी, तो ये हो गया ए ई अपॉन ई सी। ये हमारे को सिद्ध करना है। तो देखिएगा ये दो बातें हो गई, दिया है, सिद्ध करना है। अब देखिएगा रचना, हम थोड़ी बहुत रचना करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले रचना करेंगे कि बी ई को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया। तो हमने यहाँ पर लिखा बी ई तथा सी डी को मिलाया, ठीक है, बी ई तथा सी डी को मिला लिया। अब हम ई एफ, एक लंबवत लाइन खींच रहे हैं हम लोग, यहाँ से लंबवत परपेंडिकुलर खींच रहे हैं ई से लेकर एफ। तो हमने लिखा जी, यहाँ पे लिखा कि ई एफ जो है, ई एफ वो किस पर परपेंडिकुलर, उल्टा टी का मतलब है परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। ये लंबवत ई एफ किस लाइन पर लंबवत है, ए बी पर, ए बी। एवं इसी तरह से हमने एक लंबवत यहाँ से खींचा जो कि इस लाइन पर लंबवत होगा, मतलब ए सी पर लंबवत होगा, उसका नाम हम लोग डी से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डी जी। क्या नाम है इसका, डी जी। तो ये बातें हो गई हमारे रचना तक। अब देखिएगा उत्पत्ति, उत्पत्ति के अंदर हम जानते हैं कि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिएगा, पहले हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई तथा
DBE। यहाँ से देखिएगा ये जो दोनों नंबर जिसमें आ रहे हो, AD मतलब इस त्रिभुज में आ रहा है ADE, फिर DB मतलब नीचे वाले में DBE। ठीक है, तो आपको ये त्रिभुज लेना है। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कौन सी है इसकी, इस तरफ जो ऊंचाई आ रही है वो कौन सी वाली ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई कौन सी है, EF है। ठीक है, EF। तो आप प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये नॉर्मली जो है उसका फॉर्मूला है त्रिभुज का, जो कि एक समान मतलब क्या बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज होता है उसके लिए, क्योंकि लंबवत ऊंचाई उसी में आती है। तो देखिए इधर जो है जो हम आ रहे देखिएगा, मैं यहाँ से क्वेश्चन में से बता रहा हूँ, AD मतलब AD वाली लाइन आनी चाहिए, DB मतलब DB वाली लाइन आनी चाहिए। तो पहले है हम लिख रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, AR का मतलब है एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा ADE, तो ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे कौन सा आ रहा है DBE, तो DBE कितना आएगा 1/2 बेस मतलब आधार, आधार इस वाले त्रिभुज का आधार कौन सा है, ये वाला क्या है AD, इंटू इसकी हाइट कौन सी है EF। मैंने लिखा है यहाँ पे कि EF जो है इन दोनों त्रिभुजों की हाइट है, तो दोनों त्रिभुजों में हाइट ये लेनी है, ऊंचाई ये लेनी है। 1/2 आधार, इसका आधार कौन सा है DB, तो ये लिख दिया DB, ऊंचाई इसकी EF, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EF से EF कैंसिल, जो बराबर है वो कैंसिल कर दिया, ये वाला रेशियो बचा, क्या बचा AD अपॉन DB, तो ये है समीकरण 1। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिएगा इस तरफ का त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, इस तरफ में ये लेंगे AE मतलब ये त्रिभुज ADE। ठीक है, नीचे क्या रहा EC मतलब ECD। तो देखिएगा आप लोग तथा या इसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि मैं इस त्रिभुज का नाम दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे कौन सा है ECD, और इसका फॉर्मूला होगा 1/2, इसका बेस मतलब आधार कौन सा है ये वाला AE, A से लेकर E तक, तो AE इसकी ऊंचाई कौन सी है प्यारे बच्चों, ये वाली है DG। तो देखिएगा DG अपॉन इसी के लिए भी 1/2 AE, इसका आधार कौन सा है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, इस वाले त्रिभुज, तो इसका जो आधार है ये कौन सा है EC, और इसकी जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों DG ही रखनी है, ये हो गया DG। अब जो सेम है वो काट दो आप, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, ये वाला रेशियो बच गया AE अपॉन EC, ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं, या लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी आप, अब देखिएगा ये जो नीचे त्रिभुज बन रहे हैं प्यारे बच्चों इस तरह से, आप देखिएगा यहाँ से अलग से देख सकते हैं आप, इस तरह से ये त्रिभुज इस तरह से बन रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ये है DEBC। आप देखेंगे कि मैंने एक तो त्रिभुज ये वाला लिया है, ये वाला त्रिभुज जो है इसका नाम क्या है DBE, और एक लिया ECD। तो ये प्यारे बच्चों ये वाली लाइन, चाहे आप ये वाला त्रिभुज बना रहे जब भी ये लाइन आ रही है, ये वाला बना रहे जब भी ये वाली लाइन, इसका मतलब हो गया हम जानते हैं कि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD एक ही आधार, क्या होगा एक ही आधार कौन सा है प्यारे बच्चों, एक ही आधार कौन सा है, ये DE पर स्थित है, DE पर स्थित है। ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब भी दो त्रिभुज हो वो एक ही आधार पर हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, या दोनों समांतर चतुर्भुज हो तो वो भी आपस में बराबर होते। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ADE, ये किसके बराबर होगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर वाला कौन सा है, ई सी डी, ई सी डी। ये हो गया समीकरण 3। कौन सा समीकरण हो गया, 3। पहले नंबर का ये 1 2 और ये वाला हो गया आपके सामने 3। तो आप देखेंगे जब ये दोनों एरिया बराबर हैं तो मैं जो फर्स्ट वाला है उसको लिखता हूं, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 व 2 3 से। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, मतलब क्या लिखा मैंने, जो पहला समीकरण है उसका इधर वाला पार्ट लिखा, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, ये वाला लिखा। अब ए डी ई तो ए डी ई के ही बराबर है, सॉरी ये डी बी ई है, ये कौन सा है, डी बी ई है ना, नीचे वाला डी बी ई। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर डी बी है, तो देखिए ऊपर वाला तो जो है वो तो एज इट इज है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन नीचे जो डी बी ई है, ये ऐसे देख सकते हैं आप, डी बी ई किसके बराबर है, ई सी डी। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने ट्राइंगल ई सी डी। अब आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इसको वैल्यू रखनी है। तो ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है सेम समीकरण 1 से। तो ये समीकरण 1 का जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दो आप। इधर लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी, इधर क्या होगा, ये पार्ट कहाँ आ रहा है, एडी अपॉन एसीडी, ये रहा एडी अपॉन एसीडी, ये किसका हुआ है, समीकरण 2 वाला पार्ट है, ए ई अपॉन ई सी। तो ये आपका क्या हो गया, जो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय या शॉर्ट में बोल सकते हैं बीपीटी, क्या बोल सकते हैं, बीपीटी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये प्रमेय सिद्ध हो गया। तो आप देखिएगा मैं शॉर्ट में आपको, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे जब, कैसे करेंगे कि ये त्रिभुज है, ये इसका जो मतलब समांतर रेखा है डी ई। तो ये अनुपातिकता जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय जो है, ये बताती है कि ये बटा ये, इधर भी ये बटा ये रेशियो समान होना चाहिए। या फिर आप इधर पूरा ले रहे हैं तो इधर भी पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर लेने, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11.2, क्योंकि 11.1 कोई काम की नहीं है। 11.2 में देखेंगे, उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले करते हैं। तो देखिएगा देखिएगा 11 एक्सरसाइज है 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, तो देखिएगा आप फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, और इस तरह से ये, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय पे ही डिपेंड क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिएगा। इसमें वैल्यू दे रखी है, एडी की वैल्यू दे रखी है 6, एडी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फिर है डीबी, डीबी है 9 सेंटीमीटर। एई, एई है 8 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, एसी का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा आप लोग, इसमें आप ये देखेंगे, देखो एडी, ये रहा एडी वाला सेक्शन, तो इसमें लिख दिया 6। डीबी, ये रहा डीबी कितना है 9, एई कितना है 8, और एसी कितना है, ये कंप्लीट। अब देखिए, आप पहले ईसी नहीं निकालना, आपको क्या करना है, देखिएगा मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इसमें जो पूछ रहा है, पहले आप वो लिख दीजिए एसी, ठीक है।
AC लिख सकते हैं, चाहे तो आप इधर लिख दो AC बटे, अब AC तो ये लिख दिया कंप्लीट मैंने, क्योंकि AC इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इन वाली लाइन में से दे क्या रखा आपको, EC दे रखा है कि AE दे रखा है, AE दे रखा तो मैंने नीचे AE लिख दिया, ठीक है। इधर बराबर, उधर लगा सकते इधर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पहले जो पढ़े थे वो इस तरह से पढ़े थे कि AD/DB बराबर AE अपॉन EC, तो मैं इधर वाली को इधर ही रहने दे रहा हूँ इसीलिए। अब देखिए इधर क्या क्या दे रखा है, जैसे हमने पहले कंप्लीट AC लिया, AC मतलब पूरा लिया, तो इधर भी पूरा लेना, इधर पूरा कौन सा होगा, A से लेकर B तक, तो इधर लिखा AB अपॉन, इधर है AE, AE मतलब ऊपर वाला हिस्सा, तो इधर ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, AD, तो यहाँ लिखा मैंने AD। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए AB का मान, AB का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 6 तो ये 9 ये 6 + 9, AD कितना है 6 बराबर AC पूछ रहा है, AE का मान कितना है 8। बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं 6 से 6 उड़ा देंगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये प्लस के अंदर है। आप इसको देखेंगे ये कितना हो गया 9 और 6 15 बटा 6 बराबर AC बटे 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 × AC बराबर 8 × 15, फिर AC बराबर 8 × 15, ये अभी गुणा में है तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। फिर आप इसको काट सकते हैं AC बराबर, किसको काटे 6 और 15 को काटे 3 के बड़े, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2 के बड़े से 4 8 काटे 2 एकम 2 2 चौक 8, 4 × 5, तो AC बराबर हो गया कितना हो गया 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। यूनिट लिखनी है आपको क्योंकि इधर सेंटीमीटर में सारे जो है माप दे रखे हो सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। देखिएगा अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका सेकंड पार्ट है कि AD अपॉन, देखो दे रखा है AD/DB बराबर 4/13 और AC का मान है 20.4 सेंटीमीटर में, और हमारे से EC का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा आप लोग, देखिए AD ये रहा कितना है 4, ये लिख दिया 4, DB कितना है 13, ये लिख दिया 13, AC मतलब पूरा कंप्लीटली है कितना है 20.4, और EC पूछ रहा है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का सेशन पूछ रहा है। देखिएगा आप लोग इसको, अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको थेल्स फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये करना है कि जो रेशियो लेते हैं वो बराबर होना चाहिए। देख रहे EC है तो EC जो है पूछ रहे हैं उसको आप ऊपर रख दीजिए, ठीक है ऊपर रख दिया। अब आप इसके बाद में देखेंगे कि EC को हमने ऊपर रखा तो और क्या दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है AE दे रखा है कि पूरा AC दे रखा है, तो पूरा AC दे रखा है तो पूरा AC लिख दीजिए। अब इधर बराबर, ठीक है, इधर क्या रखे आप, इधर रखे कि इस वाले में EC के जैसा का जैसा टुकड़ा कौन सा है DB, तो आप इधर लिख दीजिए DB, इधर AC मतलब पूरा लिया था तो इधर भी पूरा लेना है, इधर कौन सा होगा AB, तो आप इधर भी जो है वैल्यू पुट करें। DB का मान कितना है प्यारे बच्चों 13, AB मतलब कितना हो गया 4 + 13, 4 + 13, और EC कितना है, EC हमें निकालना है और ये कितना है 20.4, कितना है 20.4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 13/17 बराबर EC/20.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × EC बराबर 13 × 20.4, ठीक है, EC बराबर 13 × 20.4, 17 कहाँ पर आ जाएगा नीचे, गुणा में है अभी तो नीचे कहाँ पर आ जाएगा भाग में। EC बराबर देखिएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बचे, 3 यहाँ लगे 34 हो गए, 17 दूना 34, और एक संख्या बाद पॉइंट था तो पॉइंट मतलब 13 × 1.2, तो ये EC बराबर आ जाएगा 156 आएगा। देखो 13 ये नीचे 12, 12 3 36, 3 हासिल का 12 एकम 12 3 15, 156 लिखा। अब यहाँ पर पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट है तो इधर भी पीछे से
एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए अब, तो 15.6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस बोर्ड के लिए भी एक मजेदार बात बताता हूँ कि ये बोर्ड भी जो है मेरे जिस स्कूल में मैं प्राइमरी तक पढ़ता था उस स्कूल वालों ने भेजा है कि उनको पता चला कि जैसे मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो बोले आप लीजिए। उनको बहुत ही खुशी हुई थी ये जानकर कि मैं उनका एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है एडी, इधर दे रखा है एडी बटा डीबी बराबर 7/4 और AE बराबर दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर। तो AC का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा इधर हम लोग बनाते हैं वो एक त्रिभुज ABC और यहाँ पे बना दिया D और E। देखिए AD ये कितना है 7, ये DB कितना है 4, इधर देखिए AE कितना है 6.3 सॉरी। AC पूरा पूछ रहा है तो आप देखिएगा पूरा पूछ रहा है उसको आप ऊपर रख दीजिए, ये पूरा ऊपर रख दिया। और कौन सा टुकड़ा दे रखा है इधर आपको EC दे रखा है कि AE दे रखा है, तो AE नीचे लिख दीजिए फिर बराबर लगाइए। AC मतलब पूरा, इधर पूरा कौन सा हुआ A से लेकर B तक, तो आप ऊपर रख दीजिए AB। नीचे कितना होगा, नीचे दे इधर AE टुकड़ा लिया तो इधर कौन सा टुकड़ा आएगा AD, कितना आएगा AD, ये AD रख दिया। अब देखो आप वैल्यू पुट करें, AB का मान कितना है 7 + 4 AD कितना है 7 बराबर AC कितना है, देखो AC हमारे को निकालना है क्वेश्चन में दे रखा है अपॉन AE कितना है 6.3। ठीक है, अब देखिए आप इसको इधर करते हैं तो 7 + 4 कितना हो गया 11/7 AC बटे 6.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 × AC, इधर करूंगा तो 11 × 6.3, AC बराबर 11 × 6.3 बटे में 7। ये 7 गुणा में नीचे आ गया भाग हो गया। अब आप इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 नाम 63। अब एक संख्या बाद पॉइंट था तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो मतलब 11 × 0.9, ये 0 लगा सकते हैं आप। AC बराबर 11 नाम 99। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पर कितनी संख्या बाद दशमलव है, पीछे से गिनना आपको। तो पीछे से कितनी संख्या बाद है, एक डिजिट बाद है, एक अंक बाद है, तो आप यहाँ एक अंक के बाद में ये लगा सकते हैं। तो 9.9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अब चौथा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहे हैं उसी तरह से बनाना है ABC और यहाँ पर है DE। अब यहाँ पर ये दे रखा है 4x - 3, इधर वाला दे रखा है AD, तो ये हो गया 4x - 3। AE है आपके पास में 8x - 7, ये BD है 3x - 1 और ये है 5x - 3। तो देखिएगा इसमें x का मान पूछ रहा है, देखिएगा आप लोग AD कितना है 4x - 3, DB है 3x - 1, AE है 8x - 7 और EC है 5x - 3। तो अब यह तो देखेंगे कि हम क्या जानते हैं, थेल्स फॉर्मूले से हम ये जानते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। आप इसको रख सकते हैं। AD का मान कितना है 4x - 3 बटे DB कितना है 3x - 1, इधर 8x - 7 बटे 5x - 3। अब आप देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं। देखिएगा इसको इधर से करेंगे, पहले आप ये वाला कर दीजिए 3x - 1, इधर आ जाएगा 8x - 7 बराबर इधर दोनों 4x - 3
और इधर 5x-3। तो आप देखिएगा जब दो दो ब्रैकेट्स होते हैं, इधर भी दो ब्रैकेट है, 1 और 2, इधर भी दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा, इन दोनों में से किसी को भी आप दो बार लिख लो। 8x-7 यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 8x-7, ठीक है। अब देखिए इसको तो दो बार लिख दिया, अब जो शेष बचा है उसको हमारे को एक एक इसके आगे लगाना है। 3x इसके आगे लगा दिया, ये -1 बचा इसके आगे लगा दिया। इसी तरह से हमने लिखा 5x-3, इधर भी लिखा 5x-3, तो ये 4x है यहाँ लिख दिया और ये -3 यहाँ लिख दिया। इसको जब गुणा करेंगे, देखो इसको गुणा ऐसा होता है, 3 को 8 से गुणा करें, 3 8 24, ठीक है। x को x से गुणा करेंगे, x और x जब गुणा होंगे तो वो हो जाएगा x की घात 2, फिर माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको। 3 को 7 से गुणा करना है, 3 7 21, x इसी पे है, इधर नहीं है तो एक ही x आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। फिर ये देखो इससे इसको करो, -8 एकम 8 x आ गया। इसको इससे जब गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। एक का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, 7 एकम 7 बराबर। इधर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है तो x²। फिर ये वाला माइनस, इसको इससे गुणा करो, 4 तिया 12, x यहाँ पर नहीं यहाँ पर है तो x, इसको गुणा करो, -3 पंजे 15x, इसको गुणा करेंगे माइनस और माइनस प्लस, 3 को 3 से गुणा करना है 9, क्योंकि ना तो x इसके साथ है ना इसके, तो संख्या आ गई। अब देखिए आप क्या करें हम, 24x², इन दोनों को देखें, दोनों माइनस के, जब दोनों माइनस के होते हैं तो क्या होता है, चिन्ह तो लग जाता है माइनस का ही, लेकिन संख्या जुड़ जाती। 21 + 8 कितना हो गए, 29x प्लस का 7, इधर देखिएगा 20x², इधर देखो मैंने क्या बोला अभी, संख्या चिन्ह तो माइनस का लग जाएगा लेकिन संख्या जुड़ जाएगी। 12 + 15 कितना हो गया, 27x और प्लस का 9। अब देखिए आप इसको एक ही तरफ ले लीजिए, इसको एक ही तरफ ले लीजिए, मतलब हमारे पास में है 24x², फिर हमने ले लिया 20x², देखो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो मैंने ये माइनस लगा रखा है। फिर -29, ये देखो 29x, अब ये माइनस का 27 है, इधर आएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, ठीक है। पहले प्लस का 7 था, ये वाला प्लस का 9 इधर आ जाएगा तो 9 और इधर बच गया 0। अब देखिए 24, अब इसको एक साथ लिख ले, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, देखो इसका मतलब ये जो x² वाले टर्म है तो मैंने x² तो पहले लिख दिया, 24 में से 20 गई, कितना बचा 4। यहाँ पर देखो आप x और x वाली टर्म लिख दी मैंने। अब देखो 29 में से 27 गए, मतलब चिन्ह माइनस का तो माइनस तो करना, 29 में 27 गए तो 2 तो बचा। बड़ी संख्या 27 है कि 29 है, 29 है, 29 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसीलिए माइनस आ। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आता है, प्लस सॉरी यहाँ पर देखो आप 7 9, एक माइनस का चिन्ह लगा, मतलब घटाना है। 9 में से 7 गए तो 2, बड़ी संख्या कौन सी है, 7 के आगे तो प्लस है, 9 के आगे माइनस है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 9, 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाना है, बराबर 0। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करने के लिए 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो देखो 4x² बटे में 2, 2x बटे में 2, -2 बटे में 2 और 0। अब देखिए इधर क्या होगा, 2 दूनी 4, 2x², 2 से 2 कट गया x, 2 एकम 2। अब इसको आपको सोल्व करना है, ये द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करना है। 2x² -x -1 बराबर 0। कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इज नो चेंज, मतलब ये वाला तो चेंज नहीं करना, ये दोनों टर्म इसको चेंज करके लेके आना। इसका कोएफिशिएंट जो गुणांक है अभी वो कितना है, 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2। अब देखना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये 9th क्लास में भी होता है और भी आगे आएगा, तो जो 3rd चैप्टर में करवा दूंगा मैं। ये देखो 2 को 1 से गुणा करा कितना आ गया, 2, मतलब गुणा करने पर तो 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपके पास में माइनस का 1 आना चाहिए। तो देखो अगर इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं ऐसे लिखूं कि 2 एकम 2 होता है और 2 में से 1 जाता है तो 1 भी बचता है, लेकिन हमारे को माइनस का 1 लेके आना,
माइनस का 1 लेके आना का मतलब बड़ी संख्या माइनस की रखनी है, तो बड़ी संख्या इधर माइनस की रख दूं और ये ऐसे कर लो। देखो बड़ी संख्या तो माइनस की रखनी है और ये वाली संख्या प्लस की, तो आप प्लस वाले की तरफ प्लस वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो दो के जोड़े बन गए, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ से बच गया 2 और x प्लस जब पूरा का पूरा बार आता तो 1 बचता है। इन दोनों में देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस। 2 और 1 कोई भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होगा। और ध्यान दीजिएगा आपके पास में अगर यहाँ से आपको कॉमन लेना अच्छी तरह से आ गया तो दूसरा काम यहाँ से सेम होता है, आप ये लिख सकते हो। तो एक तो लिख दिया हमने ब्रैकेट वाला 2x प्लस 1, एक लिख दिया नॉन ब्रैकेट वाला, मतलब ये x बार है ये माइनस 1 भी बार है, तो x माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग जीरो के बराबर कर दो इसको, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो 2x बराबर प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर माइनस 1 और ये 2 गुणा में है, अभी कोई भी चिन्ह नहीं होता तो भी गुणा होता है, तो नीचे आ गया 2, तो इसका मान हो गया माइनस का 1/2। इधर देख सकते हैं अब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 है उधर आएगा तो 1 हो जाएगा प्लस का। तो इस तरह से आप ये प्रश्न देख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।